हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा क्लास 10th का चौथा लेसन रहेगा। 3 लेसन तक हम पढ़ा चुके हैं। चौथे लेसन का नाम है द्विघात समीकरण। आइए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण से। महत्वपूर्ण प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में समीकरण क्या दिया है, समीकरण क्या दिया है, ध्यान से देखो आप लोग। समीकरण क्या दिया है, 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। पहले ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो यहां से 2x² माइनस kx माइनस माइनस प्लस के बराबर 0 होगा। ब्रैकेट तोड़ेंगे, kx माइनस माइनस प्लस के बराबर 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b। a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू माइनस के होगी और c की वैल्यू k होगी। अब यहां पर लिखा गया है चूंकि समीकरण के मूल समान है। समीकरण के मूल क्या है, समान है। जब समीकरण के मूल समान होते हैं तब b² बराबर 4ac होता है। ये फार्मूला पढ़ाया गया था। b की वैल्यू कितनी है, माइनस के का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू k है। तो यहां से आपको मिलेगा k² बराबर 8k मिला। k से k डायरेक्ट मत काट देना, इसको ऐसे लिख सकते हो k² माइनस 8k बराबर 0। अब यहां से k कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस 8 बराबर 0। तो एक बार k बराबर 0, एक बार k की वैल्यू 0 मिल जाएगी और एक बार k माइनस 8 बराबर 0। तो k बराबर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था ये, 2022 HI में आया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मान के लिए समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि यदि द्विघात समीकरण इतना के दो मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। सबसे पहले समीकरण क्या दिया है, समीकरण आपको दिया गया है, समीकरण है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 है। अब इस समीकरण के मूल हैं, क्योंकि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल हैं। तो ये दोनों मूल इस समीकरण को अलग अलग सेटिस्फाई करेंगे। तब क्या होगा, एक बार एक जगह 2 रखा जाएगा, 2 सेटिस्फाई करेगा। 3, 2 का वर्ग माइनस 2k है, एक जगह 2 रखा जाएगा और प्लस 2m बराबर 0 है। फिर इसे सॉल्व करोगे, 2 दूना 4 तिया 12 माइनस 4k प्लस 2m बराबर 0 हो गया। 12 को उधर भेज देते हैं तो माइनस 4k प्लस 2m बराबर माइनस 12 हुआ। 2 से कैंसिल कर देते हैं तो माइनस 2k प्लस m बराबर माइनस 6। ये एक समीकरण बन गया। फिर अब एक और संतुष्ट करेगा तथा x बराबर 3 भी तो संतुष्ट करेगा। पहले एक जगह 2 रखा गया है तो k और m में एक समीकरण मिला। अब एक जगह बेटा 3 रखा जाएगा तो पहले से 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2k, एक जगह 3 रखोगे प्लस 2m बराबर 0 है। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस कितना हो गया, 27 माइनस 6k प्लस 2m बराबर 0 हुआ। तो माइनस 6k प्लस 2m बराबर माइनस 27 हुआ। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अच्छा, समीकरण 1 में 2 से ना गुणा करो क्योंकि 2m वहां है, नहीं तो गड़बड़ रहेगा। इसको जाने दो, ये समीकरण 2 है। देखो 2m सेम है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं।
समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो नए पेज पे लिख देते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है? -4 के प्लस 2m, -4 के प्लस 2m बराबर -12 है। और समीकरण 1 क्या है? -6 के प्लस 2m, -6 के प्लस 2m बराबर -27 है ना, -27 है। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हुआ। 6 के में से 4 के घटेगा तो 2 के आएगा, और इधर 27 में से 12 घटेगा तो कितना जाएगा? 15 आ जाएगा। 27 में तो k की वैल्यू 15/2 आ जाएगी। अच्छा, k की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर k की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 3x² है, -2kx है, प्लस 2m है। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 2m, तो 12 उधर चला जाएगा। -4 के प्लस 2m बराबर -12। 3 रखते हैं तो यहाँ 3 रखोगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 3 गुना 6 के 2m है। 27 उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा 6 के। अब ध्यान से देखो, -6 के में 4 के जोड़ोगे माइनस तो 2 के हुआ, ठीक तो है। अब के का मान समीकरण 1 में रख देते, यही समीकरण 1 है, वहां के रखेंगे। चलो, के का मान समीकरण 1 यही है, तो -4 के का मान कितना है? 15/2, ठीक है, और प्लस 2m है बराबर -12 है। अब आप वैल्यू रखोगे तो 2 से कैंसिल करोगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो -15 दूना यहाँ पर 30 हो जाएगा, प्लस 2m बराबर -12, तो 30 उधर चला जाएगा तो 2m बराबर 30 -12, तो यहाँ से 2m बराबर 18, तो m का मान 9 आ जाएगा। तो गणनाएं आप अपने स्तर से एक बार जरूर चेक कर लेना, आसान और अच्छा प्रश्न है। तरीका इसका बस यही था, ये द्विघात समीकरण दिया गया था तो इसके 2 मूल थे, एक x बराबर 2 और x बराबर 3। तो हम क्या करेंगे, दोनों मूलों को क्या करेंगे? संतुष्ट कराएंगे, ठीक है ना। दोनों मूलों को संतुष्ट कराने से 2 ही हमको समीकरण बनेगा। फिर इन दोनों समीकरणों को हल करके k और m का मान प्राप्त कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा कि गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्या है? समीकरण दिए गए हैं। समीकरण क्या है? समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसका गुणा करोगे 3 दूना 6, तो 2x² माइनस 3x माइनस, चलो इसको ऐसे लिख दो, -2x माइनस 3x, -2 -3 -5 गुणा करोगे वो आ जाएगा। अब यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो x -1 -3 कॉमन ले लो तो x -1 बराबर 0। तो यहाँ से x -1 बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 2x -3 बराबर 0। 2 ब्रैकेट को अलग अलग 0 बराबर करो। यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ गया। फिर आगे लिखते हैं, यदि 2x -3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा? 3/2 मिल जाएगा। x बराबर कितना मिल जाएगा? 3/2 मिल जाएगा। तो अतः समीकरण के मूल लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल क्या क्या है? अतः समीकरण के मूल क्या क्या मिले? 1 व 3/2 है। समझ में आ गया होगा। तो इस कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि है, गुणनखंड है, एक पूर्ण वर्ग है, एक सूत्र द्वारा है, ठीक है। तो इसमें गुणनखंड का प्रयोग करते हुए इसको हल करना था।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी कई चीज पूछी गई हैं, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखो इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले इसका विविधकर ज्ञात करना है। समीकरण है 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले a का मान 9, b का मान -6 और c का मान 1 है। c का मान क्या है? 1 है। तो सबसे पहले हम विविधकर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विविधकर। विविधकर को कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान -6 का स्क्वायर -4, a का मान 9, c का मान 1 है। तो कैपिटल डी बराबर 6 का वर्ग 36 और 4 9 36 है। 36 माइनस 36 में से 36 घटा d बराबर 0 आ गया। तो विविधकर अगर 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे। चूंकि d बराबर 0 हुआ तो लिख देंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। क्या है? समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। चलिए एक तो ये हो गया। अब समीकरण के मूल हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण के हम लोग अब मूल ज्ञात करने चल रहे हैं। कैसे ज्ञात करते हो? पहले समीकरण उतारो 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करोगे 9 1 के 9। तो ये देखो 9x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। -3 -6 हो गया। अब गुणा करोगे 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेते हैं। तो 3x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस 1 बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। अब एक ब्रैकेट में हम 3x माइनस 1 लिखेंगे और दूसरे में भी 3x माइनस 1 बराबर, दोनों सेम आ गया। तो पहले 0 बराबर करो। यदि 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3 आ गया। फिर आगे लिखते हैं, अगला लिखते हैं यदि 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, ये दूसरा आ गया। तो लिख देते हैं अतः समीकरण के मूल क्या क्या होंगे? समीकरण के मूल 1/3 व 1/3 है। समझ में आया? तो कुल मिला के इसमें क्या करना था? पहले समीकरण का विविधकर निकालना था और फिर उसके बाद विविधकर की सहायता से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम लोग ज्ञात करते हैं। जब कैपिटल डी मतलब विविधकर b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, और जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान, और अगर 0 से छोटा होता है तो काल्पनिक। कह रहा है कि अगर मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है। तो देखो पहले ये चेक कर दिया गया मूल वास्तविक हैं, फिर उसके बाद मूल को कैसे ज्ञात करना, तो गुणनखंड से ज्ञात किया गया है। अगला क्वेश्चन ये देखो, अच्छा प्रश्न है। कह रहा कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले दूरी कितनी दी गई है? दूरी दिया गया है 480 किलोमीटर। हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल रेलगाड़ी की हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर पर आवर है। अब प्रारंभिक चाल से 480 किलोमीटर की दूरी
दूरी को तय करने में लगा समय, दूरी को तय करने में लगा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 480, चाल x, इतना समय लगा प्रारंभिक चाल से। अब चाल में कमी, अब चाल में कमी, चाल में कमी मतलब नई चाल। अब हम निकालते हैं नई चाल, नई चाल। तो नई चाल, पहले चाल x थी, अब नई चाल x किलोमीटर 8 कम हो गया। अब इस चाल से, अब नई चाल से दूरी को तय करने में लगा समय। अब नए पेज पे लिख देते हैं नई चाल, नई चाल हमारा है x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। फिर समय बराबर दूरी है 480 और चाल है x माइनस 8, इतना घंटा ये समय लगा जब चाल में कमी कर देते हैं। अब दिमाग लगाओ, पहले हम जब चाल हमारी x थी तब इतना समय लगा, अब जब चाल कम कर देंगे तो समय ज्यादा लगेगा कि नहीं? ऑब्वियस बात है, जब आप चाल कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये वाला समय, ये समय जब चाल कम किया गया तब का समय है। अब प्रश्नानुसार चाल कम करने पर जो समय आया वो 480 बटा x माइनस 8 है, ये चाल कम करने पर समय है। अब जो प्रारंभिक चाल था, तो प्रारंभिक चाल से जो समय लगा था वो 480 बटा x था, तो 480 बटा x है। लेकिन ये वाला जो समय है इससे 3 घंटा अधिक ले रहा है, प्रश्न में लिखा गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ढंग से देखो, पक्षांतरण करते हैं। तो यहां से मिला 480 बटा x माइनस 8 और माइनस 480 बटा x बराबर 3। ऊपर हम 480 कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपान x माइनस 8, 1 अपान x बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है 480, यहाँ से x माइनस एक्स प्लस 8 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 मिला। x से x कैंसिल हुआ, यहाँ से मिला 480 गुणे 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 3, 16 3 48, 160 हो गया। क्रॉस अब कैंसिल करने पर यहाँ 1 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, तो 0 8 6 48 के 8 कैरी हुआ, 4 8 4 12, 1280 हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना ही चैलेंज है। अब नए पेज से इसका गुणनखंड हम करने चल रहे हैं। देखो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 था। चलो 40 और 48, 40 तोड़ो, 48 40, 4 4 8 32 के 2 कैरी हुआ कितना, 3 4 चौक 16 3 19, 19 तो 92, 40 48 में नहीं जाएगा। और कम पे आ जाओ, 20 28 में देखो, 28 20 में देखो, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 28 दूना 56, 28 20 में नहीं होगा। फिर किस में होगा, 30 और 38 में देखो, 38 30 में, 3 8 24 के 4, 3 त्रिका 9, 2 11, 1140 आ गया। और थोड़ा सा बढ़ाओ, 42 32 में देखो, इसका फैक्टर सोचो, हो 8 किलोमीटर कम होता, 3 घंटे अधिक समय लेती। चलो इसका फैक्टर भी करना पड़ेगा,
16 128 1280 आ रहा है, 1280। चलो एक बार हम 35 8 44 और 35 8 43 होगा। इसको एक बार फैक्टर करते हैं। 1280 को 2 से करें, 2 छक 12, 2 चौक 8, 32 दूना 64, 32 और 40 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 32 40 में ब्रेक हो जाएगा। बच्चों इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लो तो x माइनस 40 बराबर 0 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में मिलता है x माइनस 40, दूसरे में x प्लस 32 बराबर 0। तो पहले 0 बराबर करते हैं। यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40, इसको छोड़ देंगे निगेटिव में आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी थी? प्रारंभिक चाल 40 किलोमीटर पर आवर थी। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, वही लास्ट में गुणनखंड आपको थोड़ा सा सोचना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन है ऐसे दो विषम क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक धन विषम पूर्णांक दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक हम मान लेते हैं क्या है? यक्स व x प्लस 2 है। क्योंकि विषम संख्याओं में 2 का गैप होता है। अगर पहली विषम संख्या 1 है तो अगला 3 होगा, 2 का गैप है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखा गया है इनके वर्गों का योग। समझ में आया? इनके वर्गों का योग कितना दिया है? 290 है। इसका मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी, तो पहला है x का वर्ग, दूसरा कौन है? x प्लस 2 का वर्ग, इनका योग 290 है। इसको करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 4x बराबर 290 हुआ। तो यहाँ से मिलता है आपको 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 में से 290 घटेगा तो 286 आ जाएगा। 286 बराबर 0। 2 से भाग कर देते हैं, थोड़ा डिजिट कम हो जाए। तो यहाँ से मिलता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 3 6 बराबर 0। 143 आया, 11 13 में ब्रेक होगा। तो यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 13 होगा, माइनस 11 कॉमन ले लो तो x प्लस 13 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 13 आया, दूसरे में x माइनस 11 बराबर 0। इसको 0 बराबर लेंगे नहीं, चूंकि ऋण में आ जाएगा, छोड़ देंगे। तो यहाँ से लिख दे हैं यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11। इसका मतलब पहला विषम पूर्णांक 11 आया, तो दूसरा क्या होगा? 2 और जोड़ोगे 13 आ जाएगा। समझ में आया? तो लास्ट में ऐसे लिखना है अतः दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होंगे? दोनों क्रमागत विषम धन
धन पूर्णांक क्या होंगे, विषम धन पूर्णांक क्या क्या होंगे, 11 व 13 है, 11 व 13 है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। समीकरण क्या है, √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो पहले इसका इसमें गुणा करोगे, √3 का √3 में गुणा करोगे 3 और 8 बैठा है तो 8 3 24 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो √3x² माइनस 8x माइनस 3x, 8 3 11 8 3 24 हो जाएगा, प्लस 8√3 बराबर 0। यहाँ से कुल मिलाकर हम x कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ भी यहाँ, तो √3x माइनस 8 बचा। अब देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो 3 के पास 2 बार √3 है, तो 2 बार √3 में एक √3 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर एक √3x बचेगा। अरे इसका इसमें गुणा करोगे फिर 3 आ जाएगा, 3 के पास 2 √3 है कि नहीं, 3 को नहीं लिख सकते हो √3 गुणे √3, तो एक √3 बाहर आ गया, एक √3 रहेगा, यहाँ से माइनस 8 बचेगा चूंकि √3 बाहर आ गया। अब एक ब्रैकेट में हमको मिल गया √3x माइनस 8, दूसरे में ब्रैकेट मिला x माइनस √3 बराबर 0। दोनों 0 बराबर कर देते हैं। यदि √3 माइनस मतलब √3x माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से आपको मिलता है √3x बराबर 8, तो x बराबर 8 बटा √3 मिल गया, एक ये मिला। दूसरे में लिखते हैं यदि x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो गया, दूसरा मिल गया। तो लिख देते हैं अतः समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, 8 बटे √3 व √3 है। समझ में आया। तो अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, 8 बटा √3 व √3 है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा में 1 घंटे अधिक समय लगता है। भाई आने में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि धारा के अनुकूल प्रतिकूल आ रहे हो। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, मोटर बोट की चाल कितनी है, मोटर बोट की चाल दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर है। हम मान लेते हैं धारा की चाल, हम धारा की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान से देखो, अनुकूल दिशा के लिए चाल क्या होगा, पढ़ाया गया था। अनुकूल दिशा के लिए चाल क्या होगा, हमारी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर होगा अनुकूल दिशा के लिए चाल। प्रतिकूल दिशा के लिए चाल क्या होगा, यहां से देखो, प्रतिकूल दिशा के लिए चाल, तो प्रतिकूल दिशा के लिए जो चाल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, दूरी कितनी दी गई है, दूरी कितना दिया गया है, दूरी है 24 किलोमीटर। आप दिमाग लगाओ, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखो, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल है। दूरी 24 है, चाल अनुकूल वाली लेंगे, तो अनुकूल वाली चाल कितना है,
18 प्लस एक्स है, तो अनुकूल वाली चाल 18 प्लस एक्स, ये जाने का समय हो गया। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, अब लिखेंगे तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर वापस आने में लगा समय। फिर दूरी 24 है और कितना है 18 माइनस एक्स, ये आने का समय है। प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है? प्रश्नानुसार है कि जाने में जो समय लग रहा है वो आने वाले समय से 1 घंटा कम है। इसका मतलब आने वाला ये समय ज्यादा लेगा, इसकी चाल कम है। तो ये वाला जो समय है 24/18 माइनस एक्स, इस वाले समय से 24/18 प्लस एक्स से 3 घंटा अधिक है। समझ में आया? अब इसको आप लोगों को सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करते हो? इसको इधर पक्षांतरण करोगे तो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 3 होगा। ऊपर से 24 कॉमन ले लेते हैं तो 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 3। अब ध्यान से देखो 24 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 18 प्लस एक्स होगा, इसका इसमें -18 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -18 प्लस एक्स बटे कितना मिला, एक में देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे में प्लस बी है, फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 1 घंटा अधिक समय लेती है, चलो ठीक है। तो a स्क्वायर में 18 वर्ग कितना हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 मिला। 18 से 18 कैंसिल हुआ, x 2x हुआ। 24 ऊपर कितना मिला 2x, नीचे 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 है। तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, ऊपर 48x, नीचे हुआ 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3। अब 3 से 48 अगर कट रहा, 3 से कैंसिल करके यहाँ 16x कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नए पेज पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से हमको मिलता है 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तो आपको 16x मिला और यहाँ से 324 माइनस एक्स स्क्वायर मिला। इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x है माइनस 324 बराबर 0 है। फिर से देख लो सब, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 1 बचा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16x बचा, ठीक है। चलिए अब इसका गुणनखंड करना है बच्चों। कैसे गुणनखंड करते हैं देखो समझो। 324 है, 2 से काटोगे 16, 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 1 2, 3 9 27, 3 81, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 27 में तोड़ो, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 1 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 81, 3 त्रिक का 9 दूना 18, 27 में से कितना घटेगा, देखो 27 में से कितना घटाओ कितना आएगा, 27 में से कितना घटाओ 7 और 4 11, 11 घटाओ तो 7 1 के 7, 2 1 के 2, 7 1 के 7, 2 1 के 2, 7 2 9 200 कुछ है, 324 लाना है। 18 वर्ग 324 से तो होता है।
अच्छा 2 दूना 4 3 12 होगा, 12 27 में तोड़ो, 27 और 12 तोड़ो, 7 दूना 14 4 1 और 2 दूना 4 1 5 7 2 7 5 12 2 1 27 12 आ रहा है, तो 27 में से 12 घटा 16 कहाँ आएगा, तब तो 15 होगा। एक बार चेक करते हैं कि इसका फैक्टर। एक मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक है। ठीक तो है, जाने में अनुकूल दिशा के लिए 18 + x, प्रतिकूल दिशा के लिए 24 से 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर का समय इतना, प्रतिकूल में समय ज्यादा लगेगा क्योंकि चाल कम है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। अट्ठारह प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 वर्ग 324, 18 64 324 से होता है। 18 18 कैंसिल होकर x2 हुआ, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कितना हुआ 24 दूना 48, 48 16 3 48, इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर कर देना है तो हो पाएगा। अगर इसका फैक्टर एक बार हम फिर से चेक करें, 3 2 4, 2 से काटो 16, 2 दूना 4, 2 थे 16, 2 1 के 2, 3 27 आ गया, यहाँ 3 3 3 रहेगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 2 दूना 4 3 12, 12 3 36 और 9 करो, 36 में से 9 घटा कितना हुआ, 2 दूना 4 3 12 3 36, 324, 18 वर्ग एक बार, चलो 8 18 144, 4 हासिल 6 हासिल 14, 8 4 12 324 होगा। सीधी धारा 4 से अगर तोड़े तो -16, वही x बराबर क्या होगा, सीधी धारा 4 से एक बार तोड़ के देख लें, प्लस माइनस अंडर रूट 16 वर्ग कितना होता है 256, 256 प्लस 4 गुणे 324 बटे 2, ये 2 मतलब 2 हुआ, तो यहाँ से x बराबर -16 प्लस माइनस अंडर रूट 256 प्लस 4 चौक 16 6 1, 4 चौक 16 6 1, 4 दूना 8 1 9, 4 3 12, 1296 में 256 और जोड़ो, यहाँ 2 हो गया, 16 से तो भाग चला जाएगा, 16 256 256 दूना करो, चलो इसमें जोड़ो 1296, 256 जोड़ो 6 6 12, 9 5 14 15 5 1 2 2 4 1 5 1, 1552, 1500 6 6 12 9 5 14 15 5 हासिल 1 12 2 14 15, 1552 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा 1552, तो x बराबर -16 प्लस माइनस 1552 बटे 2 हो गया। अब इसका गुणनखंड करो, अगर पूर्ण वर्ग बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा कहीं डिजिट वगैरह में गड़बड़ी है। चलो करते हैं 1552, 1552 में 2 से 2 सते 14, 2 सते 14, 2 छक 12, 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 8 16,
2 1 2, 2 चौक 2 9 18, 2 चौक 8, 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 7 14। अब ये कहीं से कटेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये मिसप्रिंट है। तो इसको हम जब 5वां लेसन पढ़ाएंगे तो हम इसको आगे वहां डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको मार्क कर लेना, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक यही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग करना, बाकी हम देखेंगे, चूंकि टाइम बहुत लग जाएगा। समीकरण वगैरह सब सही बनाया गया है, ठीक है ना, कहीं फैक्टर में गड़बड़ी दिख रही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर, कर्ण यदि 13 है तो अन्य भुजाएं क्या होंगी। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो इसमें कर्ण दे दिया है। कर्ण कितना है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हम मान लेते हैं आधार, आधार हम मान लेते हैं, आधार जो है हम आधार बराबर मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, आधार हम x सेंटीमीटर है। तब इसकी ऊंचाई क्या होगी, तब इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई मतलब ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का मतलब उसी को ऊंचाई कहा जाता है। तो कर्ण है यहाँ से 13 के स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर 7 था 49 माइनस 7 दूना 14, एक्स बराबर 169 होगा। एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बेटा क्या होगा 2x स्क्वायर होगा। और यहाँ पर क्या होगा माइनस 114, मतलब 14x रहेगा, क्या हो जाएगा 49 में से 169 घट के बराबर 0 हुआ, 169 इधर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ से मिल जाएगा 120 माइनस कितना मिल जाएगा 120 बराबर 0। 2 से भाग कर देते हैं तो x स्क्वायर 2 सते 14 और 60 ये आ जाएगा। अब क्या होगा, इसका फैक्टर करो 12 और 5 में, ठीक ना, 12 पंचे 60। देखो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 12, दूसरे में x प्लस 5 बराबर 0। इसको 0 बराबर लेते हैं तो निगेटिव में हो जाएगा, छोड़ देते हैं। तो इसमें यही लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, x आधार है। तो लिख देंगे अतः आधार की भुजा, अतः आधार आपका 12 सेंटीमीटर होगा। वह ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन ये लिखा गया है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो दोनों सवाल हम एक करके लगा देते हैं। समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है 5। सबसे पहले कैपिटल D निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो 3 त्रिक 9, 4 दूना 8 पंचे 40 हो गया, 3 त्रिक 9,
अब 40 हो गया, तो यहाँ से कैपिटल डी 9 में से 40 घटा -31 आ गया। चूंकि कैपिटल डी 0 से छोटा है, माइनस में आ गया, निगेटिव में है, 0 से छोटा है, तो अतः समीकरण के मूल क्या है, समीकरण के मूल क्या है, समीकरण के मूल काल्पनिक है। समीकरण के मूल क्या है, काल्पनिक है। अगर वास्तविक है तो ज्ञात करना है, काल्पनिक पे ज्ञात नहीं करना है। तो वैसे इसका भी 6 का वर्ग 36, इसका करना गुणनखंड वगैरह, ठीक है। जैसे हम लिख दे रहे हैं, बी वाला क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3 है। तो कैपिटल D का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो -6 का वर्ग -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 है। तो 6 का वर्ग 36, 8 त्रिक 24, 36 में से 24 घटा 12 आ गया। 12 का मतलब डी कैसा है, चूंकि डी कैसा है, पॉजिटिव है। समीकरण के मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। तो अब हम इनके मूलों को ज्ञात करना है, समझ में आया। तो अब द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, मूल कैसे ज्ञात करते हैं, समीकरण उतार देते हैं। समीकरण क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 था। श्रीधरा 4 सूत्र लगा देते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से आप लोग देखो, x बराबर -b की वैल्यू पहले से -6 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, ये 24 अभी आया था, इसको किए थे, बटे 2 गुणे a का मान 2 आ गया। तो यहाँ से आपको x बराबर कितना मिला, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 आ गया 36 में से, और बटे नीचे क्या हुआ 4। अब यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, चाहे 12 को लिख सकते हो 2 रूट 3, तो 2 बाहर आके कॉमन वगैरह लेके काट सकते हो। समझ में आया। तो कुल मिला के यही इस प्रश्न में भी आपको करना था। तो इसमें पहले हमको मूलों की प्रकृति निकालनी है, अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है, ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगा दिए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं, दोनों संख्याएं हम संख्याएं मान लेते हैं, x है, x को बड़ी संख्या मान लेते हैं, वह दूसरी संख्या y इसको छोटी संख्या मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है। वर्गों का अंतर कितना है, इनके वर्गों का अंतर कितना दिया है, 180 दिया है। वर्गों माने बड़ी संख्या का वर्ग और माइनस छोटी संख्या का वर्ग 180 है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार दिया है बड़ी संख्या ना छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y का वर्ग बड़ी के 8x के गुने के बराबर है, ये प्रश्न में दिया है। अब इसका मान, अब क्या करेंगे, y स्क्वायर बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब y स्क्वायर बराबर 8x समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो नए पेज पे देखो, समीकरण 1 था x स्क्वायर, y की जगह 8x बराबर 180, तो इसको करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। 18 दाम में 180 होता है, माइनस 18x प्लस 10x
और माइनस 180 बराबर 0, इसका फैक्टर किया गया गुणनखंड। x कॉमन ले लो तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लो तो x माइनस 18 बराबर 0 के। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा x माइनस 18, दूसरे में x प्लस 10 बराबर 0 मिला। इसको 0 बराबर लो ना तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 18। अब x बराबर 18 समीकरण 1 में रख देते हैं, x बराबर 18 समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर तो वाई स्क्वायर बराबर 8x था, एक जगह पर 18 रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 18 144। तो वाई का मान प्लस माइनस 12 होगा, तो आप 12 ही प्लस ही लीजिए, तो 12 18 हो गया। तो अतः संख्याएं क्या होंगी, तो अतः संख्याएं क्या क्या होंगी, अतः संख्याएं 18 व 12 है, 18 व 12 है। आप माइनस में भी लिख सकते थे प्लस माइनस 12, लेकिन इसमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस वाला पार्ट ही हम ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल इतना है। समीकरण के मूल क्या है, ध्यान से देखो, समीकरण के मूल क्या क्या है। समीकरण के मूल 3 व 1/3 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग, दोनों मूलों को ऐड करेंगे। 3 में 1/3 को ऐड करेंगे, 3 त्रिका 9 1 10/3 हो जाएगा, ये मूलों का योग हो गया। अब हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो गुणा करते हैं, 3 गुणे 1/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम बनाते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए सूत्र बताया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मूलों का योग 10/3 इंटू एक्स मूलों का गुणनफल 1 बराबर, चाहे ऐसे छोड़ दो चाहे 3 से सब में गुणा कर दो। तो 3 से गुणा कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपको प्रश्न बताए गए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पेपर में आ सकते हैं, आप लोग धैर्य रख के पढ़ोगे तो हर एक चीज समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में आज देख रहे थे कि इसका गुणनखंड अंतिम में नहीं हुआ था, ठीक है। ये एक बार इसको देखा जाएगा, हम जब अगला लेसन पढ़ाएंगे तो ये सवाल उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देखिए, हो सकता है कहीं डिजिट में या हो सकता है कहीं हम फैक्टर या गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग इसको अपने स्तर से देखना, ठीक है। तो इसका फैक्टर आप लोग अपने स्तर से देखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।